हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ओके, नाम आपने सुना होगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, और इसके पैटर्न से अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, इसके पैटर्न को भी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो शुरू से लास्ट तक आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तब हम जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम पैटर्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है उसे जानते हैं। ऐसे सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें दो क्लॉज होते हैं। एक तो होता है कंडीशन और एक होता है रिजल्ट। ओके, अभी यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कंडीशनल सेंटेंस वास्तव में क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ आई विन द लॉटरी आई शैल बाय ए हाउस। यदि मैं एक लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो क्लॉज दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये कंडीशन रखा गया है। और यहाँ पे जो क्लॉज दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक रिजल्ट है। कंडीशन और रिजल्ट, ये ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, जैसे इसका मतलब ये है कि ऐसा, इस तरह के सेंटेंस आप कई बार सुनते होंगे, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि वैसा होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, इफ़ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड ब्रिंग अ बैग। यदि मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं क्या लाऊंगा? एक बैग लाऊंगा। ओके, अभी आप केवल सेंटेंस देखें, उसके पैटर्न को इसके बाद मैं समझाऊंगी आप लोग को। फोर्थ नंबर देखते हैं, इफ़ शी वर इल शी वुड कॉल मी। यदि वह बीमार होती है तो वह क्या होगा? शी वुड कॉल मी, वह मुझे बुला लेगी या मुझे कॉल करेगी या मुझे बुला लेगी। ओके, आगे देखते हैं, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट टू यू। यदि तुम मेरे पास आ गए होते, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हैड लगा हुआ है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम केम कम। ओके, इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आ गए होते तो आई वुड हैव टॉट टू यू, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। ओके, तो अभी तो इतना तो समझ में आ गया कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। ओके, इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक कंडीशन होता है और दूसरा रिजल्ट बताता है। यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन इन सभी सेंटेंस को जरा आप गौर से देखिए, कुछ डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ वर्ब यूज हुआ है। यहाँ देख रहे हैं विल शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ भी देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ फ्यूचर। यहाँ देख रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है और यहाँ पे वुड यूज किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। यहाँ भी देख रहे हैं वर आया है, यानी कि ये भी एक तरह का सेकेंड फॉर्म है। फिर यहाँ देख रहे हैं वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहाँ देख रहे हैं हैड आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और यहाँ वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन से किस पैटर्न को हम कब यूज़ करते हैं इसे अभी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला पैटर्न, पहले तरह का जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो किस तरह का होगा इसे समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं, इफ़ आई विन द लॉटरी आई शैल बाई ए हाउस। यदि मैं एक लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। ओके, इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, ये दोनों ही, यहाँ भले यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है, आई वेंट लिखा हुआ है, लेकिन यह जो सिचुएशन बता रहा है, ये फ्यूचर की सिचुएशन को, ये भी फ्यूचर की सिचुएशन को बता रहा है और ये भी क्या कर रहा है? फ्यूचर की ही सिचुएशन बता रहा है। यदि मैं कभी दिल्ली जाता हूँ तो मैं क्या लाऊंगा? एक बैग लाऊंगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है इसे समझेंगे। ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो रियल कंडीशन ऑफ फ्यूचर बता रहा है और ये जो सेंटेंस है अनरियल कंडीशन ऑफ फ्यूचर बता रहा है। इसको और डिटेल में समझेंगे कि रियल अनरियल क्या होता है। अगर कोई कहता है कि इफ़ आई विन द लॉटरी आई शैल बाय ए हाउस, यानी कि अगर मैं एक लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा, यानी कि ये जो है वो रियल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर बता रहा है। यानी कि रियल में वो कोई हवाई खेल नहीं बना रहा है, वो कोई कल्पना नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यदि मैं लॉटरी जीतता हूँ, इसका मतलब उसके हाथ में लॉटरी है
और पूरी पूरी संभावना बनती है, हो सकता है, यानी कि संभावना बन भी सकती है कि वह जीत सकता है, यानी कि वह हवा में तीर नहीं मार रहा है, एक रियल सिचुएशन की बात कर रहा है, मेरे हाथ में लॉटरी है और यदि मैं उसे जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यस या इस लगाते हैं। चूँकि यहाँ पे आई है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे इफ के बाद, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अभी अगर इसी वाक्य को हम ऐसे बोले, इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाय ही रहेगा, आई वुड बाय ए हाउस। ठीक है, तो इफ़ आई वोन द लॉटरी इसका मतलब भी वही होगा, यदि मैं, उसका मतलब ये होगा अनरियल सिचुएशन, वो भी फ्यूचर की ही सिचुएशन बता रहा है लेकिन अनरियल हो जाएगा, यानी कि अभी मेरे हाथ में लॉटरी है नहीं, बल्कि यदि कभी मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। आप, आई होप आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि दोनों में, अनरियल और रियल में अंतर क्या है। यहाँ पे देखते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह क्या होगा, पास हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं, इफ़ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड ब्रिंग ए बैग, यदि कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं क्या लाऊंगा, बैग लाऊंगा। ये भी फ्यूचर की ही सिचुएशन बताता है, लेकिन ये क्या बता रहा है, अनरियल सिचुएशन, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि वो जाएगा ही, और ये कह रहा है यदि कभी मैं जाता हूँ, ओके, यदि कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बैग लाऊंगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वर्ब का, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है रिजल्ट वाले जो क्लॉज होगा उसमें क्या करेंगे, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी एक एक करके इसे डिटेल में भी मैं आप लोग को लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ समझिए। यहाँ देखते हैं, इफ़ शी वर इल शी वुड कॉल मी। ओके, यदि वह कभी बीमार होती है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पास्ट भी यूज़ किया गया और यहाँ पे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वह कभी बीमार होती है तो शी वुड कॉल मी, वह मुझे बुला लेगी। ओके, पैटर्न में अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और यहाँ पे शेल की जगह आपको वुड दे दिया जाएगा, और उससे हमें पहचानना होता है कि यहाँ पे गलती क्या है। ओके, यहाँ पे भी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर दिखाया गया है, यदि कभी वह बीमार होती है तो वह मुझे बुला लेगी। ओके, लेकिन अनरियल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि वह बीमार है, कभी बीमार होती है तो, यदि कभी वह बीमार होती है तो वह मुझे बुला लेगी। और पांचवा सेंटेंस देखते हैं, ये सब इन सभी से अलग है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन ऑफ पास्ट की बात की जा रही है, सिचुएशन ऑफ पास्ट की बात की जा रही है, और साथ साथ चूंकि पास्ट की बात की जा रही है तो ये रियल नहीं है, अनरियल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आ गए होते तो आई वुड हैव टॉट टू यू, तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। यदि तुम मेरे पास आ गए होते तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। तो ऐसे सेंटेंस जब भी रहते हैं तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस जब रिजल्ट वाला क्लॉज आएगा उसमें वुड के साथ वर्ब का, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी मुझे उम्मीद है अभी आप लोग कुछ कुछ समझ में आया होगा। फिर अभी इसे एक एक पार्ट को, एक एक तरह के सेंटेंस का पैटर्न हम अलग अलग डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप इसे नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल हमारा किस तरह का सेंटेंस होगा उसे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल या पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें रियल सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और वो सिचुएशन ऑफ फ्यूचर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसे देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, पहले इफ़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस, यानी कि यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहाँ देख सकते हैं, बस यहाँ समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर दूसरा जो पार्ट होगा हमारा, जो रिजल्ट वाला पार्ट होगा, उसमें भी सब्जेक्ट प्लस विल या शेल या वर्ब का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, इफ़ के साथ पहले हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका जो रिजल्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस आई शेल हेल्प यू। ठीक है, यदि तुम मेरे एडवाइस को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है, जब भी यहाँ पे देखे कि फॉलो, ओके, यहाँ पे जो टेंस दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट ही आएगा। ओके,
अगर यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होता तो यहाँ शेल नहीं बल्कि क्या आता, वुड आता। ओके, इसको ध्यान रखें। अभी सिर्फ हम फर्स्ट तरह का कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देख रहे हैं, इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस आई शैल हेल्प यू। ओके, यानी कि यदि तुम मेरे एडवाइस को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, सिचुएशन ऑफ फ्यूचर बताया गया और ये रियल सिचुएशन है, यानी कि इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि कभी यदि तुम एडवाइस मांगते हो या फॉलो करते हो। ओके, ये रियल सिचुएशन की बात की जा रही है। सेकंड देखते हैं, इफ़ ही गोज टू मार्केट ही विल बाय ए जैकेट। यदि वह मार्केट जाता है तो ही विल बाय ए जैकेट, वह एक जैकेट को लाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही गोज, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट इफ के साथ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, यानी कि ये जो सेंटेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे ही यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पे विल या शैल में से ही कोई आएगा, न कि वुड आएगा। वुड भी नहीं आएगा, वुड हैव भी नहीं आएगा, बल्कि विल या शैल में से ही कोई एक आएगा यहाँ पर। तो इसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो इफ़ ही गोज़ टू मार्केट ही विल बाय ए जैकेट। यदि वह मार्केट जाता है तो क्या लाएगा, वह एक जैकेट लाएगा। और देखते हैं, इफ़ आई टीच हर शी विल पास। ओके, यानी कि यदि मैं उसे पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा, शी विल पास, वह पास हो जाएगी। यदि मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वह पास हो जाएगी। यहाँ भी देख रहे हैं ये जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर शी वुड पास नहीं होगा बल्कि शी विल पास होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म देगा, टीच की जगह टॉट होता, तब यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे टीच लिखा हुआ है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे, विल या शैल का, यहाँ पे विल ही आएगा। इफ़ आई टीच हर शी विल पास, यदि मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वह क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। चौथा नंबर देखते हैं, इफ़ ही विन्स ए लॉटरी ही विल इफ़ ही विन्स ए लॉटरी ही विल बाय ए कार। यदि वह लॉटरी जीतता है तो वह क्या खरीदेगा, वह एक कार खरीदेगा। यहाँ पे देख रहे हैं विन्स लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। ओके, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे चूंकि वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, विल या शैल का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। आई होप ये फर्स्ट कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उसका पैटर्न कैसे होता है। ओके, यानी कि अब पहले पार्ट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे पार्ट में जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाकी जो दो तरह का सेंटेंस है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसे आप नोट करें, और जो भी चैनल पे आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं उसका आप धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। और डेफिनेटली जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, और जो भी सजेशन आप लोग देना चाहते हैं आप कमेंट में जाके दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।